चातुर्मास में ही नव दीक्षित मुनि के संसार पक्षीय पिता बाबू चंदगी राम जी दर्शनार्थ आए। दीक्षा के पश्चात प्रथम बार ही वे आए थे। वाचस्पति गुरुदेव से एक ही प्रश्न किया, क्या सुदर्शन मुनि जी आपकी पूरी विनय करते हैं? वाचस्पति गुरुदेव इस प्रश्न से प्रसन्न होते हुए बोले, बाबूजी, आपने एक प्रश्न पूछकर सारा जीवन ही पूछ लिया। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि सुदर्शन मुनि परम विनीत है। मेरी आत्मा इससे बहुत खुश है। संतुष्ट होते हुए पिताजी अपने पुत्र मुनि के पास गए। संक्षेप में पुत्र मुनि को आगमों की शिक्षाएं दी और बोले, मुझे वाइसराय के हाथों 2 गोल्ड मेडल मिले हैं। वे इस मुनि जीवन की तुलना में सर्वथा निसार और मूल्य रहित है। संयम बेस कीमती रतन है, इसे आगे बढ़ाते रहना। इतना कहकर वे वहां से उठ गए। पिता श्री चंदगी राम जी तत्वज्ञ श्रावक थे। वकील होते हुए भी कोर्ट से आकर प्रतिदिन समाइक करते। भृगु पुरोहित का अध्ययन जरूर पढ़ते। उत्तराधन सूत्र उन्हें पूरा कंठस्थ था। आगमों को शीघ्र कंठस्थ करने के विचार से उन्होंने अर्धमार्गादि कोश भी पढ़ा था। दीक्षा के पश्चात उन्हें पुनः पुत्र मुनि के दर्शन नहीं हो पाए, क्योंकि वे 48 वर्ष की अल्प आयु में ही दिवंगत हो गए। सन 1943 चांदनी चौक दिल्ली चातुर्मास में वाचस्पति गुरुदेव ने अपने विश्वास पात्र श्री सुदर्शन लाल जी महाराज को विरक्त मना सेठ श्री बद्री प्रसाद जी के दोनों सुपुत्रों यानी श्री प्रकाश चंद्र जी महाराज एवं श्री राम प्रसाद जी के जीवन निर्माण की जिम्मेवारी सौंप दी। तहे दिल से गुरु आज्ञा को सिरोधार्य करके वे दोनों के विकास में लग गए। दोनों भ्राताओं की निश्चल विनय से उनका दिल बाग बाग रहता था। सन 1944 में गुरुदेव श्री सुदर्शन लाल जी महाराज ने बिहार के सुप्रसिद्ध विद्वान श्री सुखदेव जी पाठक से संस्कृत व्याकरण एवं न्याय दर्शन का तलस्पर्शी अध्ययन किया। 3 वर्ष से भी कम समय में उन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी, अमर कोश, भट्टी काव्य, तर्क संग्रह, न्याय मुक्तावली, देशवाकालिक, नंदी उत्तराध्ययन, आचारंग सूत्र, कृतांग के प्रथम श्रुत स्कंद, सुख व्यापक, अनुत्रोप पातिक सूत्र एवं अन्य कई ग्रंथ अर्थ सहित कंठस्थ कर लिए। उनकी स्मरण शक्ति बेजोड़ थी। अगला भाग आगे। नमो लोए सब साउनम।